चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमएसक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई से थोड़ा आपको कंटेंट अवेलेबल हो सके। आज के दिन की शुरुआत 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। डेफिनेटली जो लिटरेसी है ये एक ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन राइट का एक बहुत बड़ा जो है पार्ट है। तो इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को लिटरेट होना चाहिए। तो उसलिए ऐतिहासिक तौर पे 26 अक्टूबर 1966 में यूनेस्को के द्वारा 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है अनाउंस किया गया था। इस बार का थीम 2022 का है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है थीम का। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल में किसके साथ जो है एक जॉइंट जो है अनवील किया है यूनिट 1 मैत्री पावर प्रोजेक्ट का। तो ये इनोग्रेट किसके साथ है? बांग्लादेश के ठीक है काउंटर पार्ट के साथ। तो अभी आप सभी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया की विजिट में है, तो वायलेटेड टॉक हुई है दिल्ली में, जिसमें बाकी इंडिया और बांग्लादेश के पार्टनरशिप के ऊपर डिस्कशन हुआ है। उसके अलावा जो है दोनों लीडर्स ने जॉइंटली अनवील किया यूनिट 1 मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का, जो कि एक बायलैटरल डेलीगेशन टॉक के बाद जो है ये चीज़ें सक्सेसफुल हो पाई। उसके अलावा 7 मेमोरेंडम भी साइन किए गए हैं वाटर रिसोर्स, रेलवे, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी पे। उसके अलावा एक मेमोरेंडम जो है प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविज़न कॉरपोरेशन के बीच में भी हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है इंडिया के फाइनेंसिंग से, और इसमें बांग्लादेश के नेशनल ग्रिड को फ़ायदा होगा 1320 मेगावाट का। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री है जिसने फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन अपने जो है देश के लिए जो है इसे अप्रूव करवा लिया है? तो भारत बायोटेक का वैक्सीन है ये और इंडिया का है। ठीक है, डेफिनेटली इंडिया का है ना। तो ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कंट्री का, हमारे भारत का फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है इनकोवैक, जो कि भारत बायोटेक का है, उसे जो है अप्रूवल दे दिया गया 18 साल तक की एज जो है उनसे ऊपर तक के लिए, है ना। और देखिए इससे अलावा पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जिसका ये नेशनल कोविड वैक्सीन जो है अप्रूव हो पाया है। पहला जो है वो है कैंसिनो बायोलॉजिक्स, ये चाइना का है, इसे भी अप्रूवल मिल चुका है। तो अभी अराउंड 100 जो है कोविड-19 वैक्सीन जो है डेवलपमेंट की जा रही है नेशनल कोविड वैक्सीन की वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी ने उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। देखिए ये जो इनकोवैक है ये चिंपैंजी के जो एडिनो वायरस वेक्टर है उससे ये जो है बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, इसका वैक्सीन स्टेबिलिटी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में रह सकता है, और डेफिनेटली ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि कॉस्ट इफेक्टिव है। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में इसे जो है सेल भी किया जा सकता है। चल देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हाल फिलहाल में 6 मंथली इंस्टॉलमेंट PDRD ग्रांट की जो है अनाउंस कर दी है। और कितने स्टेट्स के लिए? तो आंसर है 14 स्टेट्स के लिए। तो ये अमाउंट कितना है? 7,183 करोड़ है, और 14 स्टेट को ये मिलने वाला 6 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, और किसकी? पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डिफिक की। और ये जो अमाउंट है डेफिनेटली ये 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो है एक सुझाव दिया गया था कि इतनी स्टेट्स के नाम भी आपके लिखे हुए हैं, सभी स्टेट्स के नाम याद नहीं करने, लेकिन फिर भी देखिए 15 फाइनेंस कमीशन ने ये इसलिए दिया था क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर स्टेट का है उसका असेसमेंट जो है ज़रूरी है, और एलिजिबल स्टेट को ये अमाउंट मिलना चाहिए। तो इसलिए हर बार इंस्टॉलमेंट दिया जाता है सेंटर की तरफ से। देखिए आयरलैंड डाटा प्रोटेक्शन कमीशन ने हाल फिलहाल में इंस्टाग्राम पे कितना जो है फ़ाइन लगाया है? तो आंसर 402 मिलियन का। डिटेल जानते हैं। देखिए जो आयरलैंड डाटा प्रोटेक्शन कमीशन है उन्होंने 402 मिलियन का जो डॉलर्स में ये फ़ाइन लगाया है। ये इस वजह से लगाया है क्योंकि इंस्टाग्राम जो है चिल्ड्रंस डाटा की हैंडलिंग जो है अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है। इमेज शेयरिंग सोशल मीडिया में जो है चिल्ड्रंस के पर्सनल डाटा जो है उसमें दिक्कतें देखने को मिली। इन्वेस्टिगेशन इसका 2020 में स्टार्ट हुआ, और अभी हाल फिलहाल में इतना अमाउंट का फ़ाइन जो है लगाया गया। डेफिनेटली चिल्ड्रंस आर वनरेबल, है ना, तो इनके बारे में सोचना ज़रूरी है। चलिए, सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जो है कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो आंसर इस क्वेश्चन का न्यू दिल्ली में। तो ये एक बड़ा टूर्नामेंट है। उसके अलावा जो है एक और टूर्नामेंट होगा सुब्रतो जो है इंटर स्कूल टूर्नामेंट है, जो कि 6 सितंबर से 13 अक्टूबर तक चलने वाला है। 2 साल बीच में गैप पड़ गया कोविड की वजह से, लेकिन अब स्टार्ट को उसके बाद जो है अक्टूबर में
जो है उसके बाद जो है एक और इवेंट होने वाला है, जूनियर गर्ल्स अंडर 17 कंपटीशन भी शेड्यूल किया गया है 19 सितंबर से। तो ये भी बड़ा एक इवेंट होगा जो कि 28 सितंबर तक चलेगा। तो इसमें जो सिलेक्शन कमेटी है इन्होंने कहा है कि 25 फुटबॉलर्स सिलेक्ट किए जाएंगे, आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स, और उनको डेफिनेटली अवार्ड्स भी दिए जाने वाले हैं, है ना। जो अवार्ड्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होने वाले हैं, 25,000 जूनियर बॉयज़ को, जूनियर गर्ल कैटेगरी को, और 15,000 सब जूनियर बॉयज़ कैटेगरी को। तो ये एक बड़ा इवेंट होगा। इस इवेंट के जो मैचेस हैं वो BR अम्बेडकर स्टेडियम, तेजस फुटबॉल ग्राउंड, सुब्रतो पार्क, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इन सब जगह पे होने वाले। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से क्रिकेटर ने अनाउंसमेंट किया अपनी रिटायरमेंट की सभी फॉर्मेट से क्रिकेट के? तो सुरेश रैना जी बहुत उम्दा खिलाड़ी रहे हैं ये इंडिया के लिए। तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है। पहले तो ये जो हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट था वहाँ से इन्होंने अनाउंसमेंट 2020 में ही कर दी थी, जब महेंद्र सिंह धोनी ने अनाउंसमेंट करी थी साथ में। लेकिन अब इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा है कि डेफिनेटली इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क किया हमारे भारत के लिए, लेकिन अब इन्होंने जो है अनाउंसमेंट कर दी है सभी फॉर्म से। तो अभी इससे पहले ये जो लास्ट जो मैच खेले थे, ठीक है, CSK के लिए मैच खेले थे, और अब इस बार CSK में भी नहीं रहे IPL में, तो इन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और डोमेस्टिक प्लेयर जो है कोई भी ओवरसी लीग नहीं खेल सकते अगर वो डोमेस्टिक मैचेस में खेलें, जैसे एग्जांपल IPL। अब ये वहाँ से फ्री हो गए, तो अब ये जो हैं जो इंटरनेशनल लेवल के T20 लीग्स हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया और कौन सी कंट्री जो है लीड कर रही है 26 कंट्रीज़ को एक काउंटर रैंसमवेयर एक्सरसाइज में? तो आंसर इस क्वेश्चन UK। तो बड़ा इन्फॉर्मेशन है ये। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और UK गवर्नमेंट, इनका कोलैबोरेशन BAE सिस्टम के साथ, और ये सक्सेसफुली कंडक्ट कर रहे हैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसमें 26 देश जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो है पार्ट है इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव का, जो कि जो है लीडरशिप में है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के। तो जिसमें बहुत सारी कंपनीज जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल कि डोमेस्टिक कस्टमर जो हैं उनको सिर्फ सप्लाई मिल पाए। तो इन सब चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। थीम जो है एक्सरसाइज का इस चीज़ पर बेस्ड है कि जो एनर्जी सेक्टर है वहाँ पे जो है साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा जो है BAE जो सिस्टम है, इन्होंने जो है अपने लैब प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल करवाई है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनाथ सिंह और एस जयशंकर जी अभी 2+2 डायलॉग किस देश के साथ कर रहे हैं? तो आंसर जापान। देखिए पहले इन्फॉर्मेशन जानते हैं। राजनाथ सिंह जी अभी 5 दिन के विजिट पे हैं मंगोलिया और जापान। अभी पहले तो इन्होंने अपने काउंटर पार्ट जो मंगोलिया के हैं, ठीक है, उनके साथ मीटिंग कर ली है। अब इनकी जो मीटिंग होगी जापान के काउंटर पार्ट के साथ होगी। उसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी दोनों जो हैं इसमें जो है पार्ट करने वाले, क्योंकि 2+2 डायलॉग है तो उनके काउंटर पार्ट से भी दोनों मिनिस्ट्री जो हैं अवेलेबल होंगे। डिस्कशन डेफिनेटली हमारे बायलैटरल रिलेशंस पे रहेगा। देखिए एक और क्वेश्चन। रशिया बाय कर रहा है वेपन्स कौन से देश से यूक्रेन वॉर में? तो नॉर्थ कोरिया। देखिए रशिया के पास बहुत वेपन है, लेकिन डेफिनेटली अब वॉर में इतने समय से है, इतने मंथ्स हो गए, तो सप्लाई सफ़र तो होगी। तो इस वजह से रशिया अब जो है नॉर्थ कोरिया से स्टॉक जो है बाय कर रहा है यूक्रेन को काउंटर करने के लिए, जिसमें रॉकेट और आर्टिलरी शेल्स होंगे। उसके अलावा आप यूक्रेन का भी जानते हैं कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन को सपोर्ट USA और NATO के सभी देशों से मिल रहा है। तो ये लंबी वॉर है, देखने को ऐसा ही लग रहा है। इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स को अब जो है परमिट किया जा रहा है कि वो अब्रॉड स्टडी कर सकते हैं। कौन से देश में मेडिकल स्टूडेंट थे? तो यूक्रेन में। आप सभी जानते हैं यूक्रेन की जब वॉर स्टार्ट हुई तो सभी स्टूडेंट जो इंडिया के बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट थे उनको जो है वहाँ से जाना पड़ा। अब उनकी जो एजुकेशन है बीच में होल्ड पे आ गई। तो इसमें अब एक अच्छी बात हुई, यूक्रेन ने लॉन्च किया यूक्रेन मोबिलिटी प्रोग्राम, जिसमें वो अपनी डिग्री जो है यूक्रेन यूनिवर्सिटी की वो प्रोवाइड करा देंगे, और जो स्टूडेंट है वो किसी भी अब्रॉड कॉलेज में पढ़ सकता है, अपनी डिग्री जो है उसे कंप्लीट कर सकता है। अब इंडिया ने क्या किया है, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने ये कहा है कि आप इंडिया की जो है कॉलेजेस हैं उसमें किसी न किसी तरीके से मेडिकल डिग्री जो है कंप्लीट करिए, और जो है इनके बीच में नो ऑब्जेक्शन पार्टीशन जो है पार्टनरशिप हो चुकी है कि जो डिग्री है ये यूक्रेन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेंगे। ये अच्छी बात है, एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए बच्चों की वॉर की वजह से। तो किक पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में जो है ओपेक ने जो अपनी क्रूड सप्लाई है उसको कम किया है। ये रिसेंट एक रिपोर्ट में देखने को मिला है। मैसिव फ्लड कौन सी लोकेशन पे आ रहा है हैवी रेन्स की वजह से? तो बेंगलोर में। उसके अलावा राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ किया जाने वाला है।
देखिए कल का सवाल विशाखापट्टनम कहाँ पे लोकेटेड है, तो आंसर नीतीश का बिल्कुल सही, कर्नाटका। आज का सवाल देखिए सरहुल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी स्टेट में, आंसर बताएं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें दोस्तों, अमन सर वाईफाई स्टडी, और रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ये आज आपके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, सब्सक्रिप्शन आपको अनलिमिटेड मिलेगा एक ही कोड पे, वो है लाइव अमन, और ये आपको हर एक एग्ज़ाम में अवेलेबल होगा, ठीक है। जब अनलिमिटेड सक्सेस लेना चाहते हो तो अनलिमिटेड ही आपको कोर्स लेना चाहिए, जिसमें आपको बेनिफिट हो सबसे ज़्यादा, सारे टीचर्स हो, सब कुछ अवेलेबल हो, ठीक है, कुछ भी आपको छूटे ना। तो लाइव अमन कोड से आपको ये सब अवेलेबल होगा विद ह्यूज डिस्काउंट्स। तो ये अपॉर्चुनिटी आज अवेलेबल है क्योंकि आज बैच लाइव हो रहा है 8 सितंबर को। तो यूटिलाइज़ करिए लाइव अमन कोड, और सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।